प्यारे बच्चों, आज मैं आपको हिंदी व्याकरण में समास पढ़ाने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले हम समास के विषय में जानेंगे। समास क्या है? देखिए, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से नए शब्द बनाने की क्रिया को समास कहते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से नए शब्द बनाने की क्रिया को क्या कहते हैं? समास। जैसे रसोई घर, रसोई और घर, यहाँ दो शब्द हैं, एक रसोई और दूसरा है घर। तो इन दोनों से रसोई और घर से मिलकर के क्या बन गया? रसोई घर। तो ये क्या हो गया? ये समास हो गया। ठीक है। अब और भी हैं, वन वास, वन और वास, वन वास, वन जंगल होता है, वास रहना होता है, वन का वास। तो रसोई घर, रसोई का घर। तो इस तरीके से क्या है? ये समास है, यानी दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से जहां नया शब्द बनता है, यह इस क्रिया को क्या कहते हैं? समास। असमास के भी भेद हैं। असमास के कितने भेद हैं आपके सामने? समास के 6 भेद। कौन कौन से? तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, बहुब्रीहि समास, द्वंद्व समास और अव्ययी भाव समास। तो इस तरीके से समास के कितने भेद हो गए? 6। तो आज हम सबसे पहले तत्पुरुष समास को पढ़ेंगे। तो तत्पुरुष समास क्या है? जहां पर देखिए, तत्पुरुष समास में जो उत्तर पद होता है वो प्रधान होता है। पूर्व पद क्या होता है? गौड़ होता है। यानी उत्तर पद प्रधान होता है और पूर्व पद क्या होता है? गौड़, यानी प्रमुखता नहीं होती। तो इस तरीके से वहां पर तत्पुरुष समास होता है। अब तत्पुरुष समास के भी भेद होते हैं। तो तत्पुरुष समास में सबसे पहले आता है कर्म तत्पुरुष समास। कर्म तत्पुरुष समास। कर्म तत्पुरुष समास में कर्म तत्पुरुष समास क्या है? सबसे पहले हम इसको जानते हैं। जहां पूर्व पद के बाद कर्म कारक विभक्ति का लोप हो, वहां पर कर्म तत्पुरुष समास होता है। क्या बताया मैंने? जहां पर पूर्व पद के बाद कर्म कारक विभक्ति का लोप होता है, वहां पर कर्म तत्पुरुष समास होता है। जैसे उदाहरण से लेंगे, ग्रह यानी ग्रह आगत, ग्रह ग्रहागत, ग्रह आगत, ग्रहागत, ग्रहागत, ग्रहागत। अब यहां देखिए, दो शब्दों से मिलकर के बनाए। अब इसको इसका समास विग्रह करेंगे, क्या होगा? घर को गया हुआ, ग्रह कहते घर, और ग्रह ग्रहागत यानी घर को गया हुआ, ग्रहागत। ऐसे ही अगला है ग्रामागत, गांव को गया हुआ। अब यहाँ क्या है? ये विभक्ति है को, ये कौन सी है? कर्मकारक विभक्ति है। तो इस तरीके से ये क्या है? कर्म तत्पुरुष समास होते हैं। अगला है करण तत्पुरुष समास। कौन सा है? करण, करण तत्पुरुष समास। करण तत्पुरुष समास में भी वही है, जहां पूर्व पद के बाद करण कारक विभक्ति का लोप होता है, वहां पर यानी करण तत्पुरुष समास होता है। ठीक है। जैसे मद मस्त, उदाहरण लेंगे, क्या है? मद मस्त, मद मस्त, मद मस्त। तो इसका क्या होगा?
मद में मस्त, मद में मस्त। तो ये में क्या है? ये विभक्ति है। कौन सी है? करण, कारक में। ठीक है। तो इस तरीके से और भी है, ईश्वर प्राप्त, ईश्वर द्वारा प्राप्त। ठीक है। तो ये क्या है? ये सब करण तत्पुरुष समास में आते हैं। अगला है संप्रदान तत्पुरुष समास। अगला क्या है? संप्रदान तत्पुरुष समास। तो उसको जानेंगे। संप्रदान तत्पुरुष समास में भी प्रथम यानी पूर्व पद के बाद, यानी कि संप्रदान कारक विभक्ति का लोप होता है। संप्रदान तत्पुरुष समास, तो मैंने अभी इसके बारे में बताया अभी आपको। संप्रदान तत्पुरुष समास में, संप्रदान तत्पुरुष समास में यानी पूर्व पद के बाद संप्रदान कारक विभक्ति का लोप होता है। अब जैसे, अब क्या है? गौशाला। क्या है? गौशाला यानी गौ, गायों की शाला, गाय के, गौशाला गाय के लिए, गाय के लिए यानी घर, गाय के लिए शाला हम कहेंगे। तो ये क्या है? के लिए, ये विभक्ति हो गई। पाठशाला, पढ़ने के लिए, शाला पढ़ने की शाला। तो इस तरीके से क्या है? ये है संप्रदान तत्पुरुष समास। ठीक है। अब अगला है अपादान तत्पुरुष समास। अपादान तत्पुरुष समास, अपादान तत्पुरुष समास। अपादान तत्पुरुष समास में क्या है? ये भी समास ही है। अपादान तत्पुरुष समास में वही है जहां समास के पूर्व पद के बाद अपादान की विभक्ति अर्थात से यानी अलग होने के लिए का लोप हो, वहां पर क्या होता है? अपादान तत्पुरुष समास होता है। जैसे ऋण मुक्त, ऋण मुक्त यानी इसको करेंगे समास में ग्रह करेंगे इसका, तो क्या होगा? ऋण से मुक्त, ऋण से मुक्त। तो ये यानी क्या है? ये विभक्ति हो गई। कौन सी विभक्ति हो गई? अपादान तत्पुरुष समास हो गई। अपादान कारक, ये विभक्ति हो गई। अब अगला है अपादान के बाद है संबंध तत्पुरुष समास। क्या है? संबंध तत्पुरुष समास। इसको भी जानेंगे। इसमें भी वही है जहां पूर्व पद के बाद संबंध कारक विभक्ति का लोप होता है, यानी संबंध तत्पुरुष समास। संबंध तत्पुरुष समास, संबंध तत्पुरुष समास में भी वही है। तो मैंने बताया ना कि संबंध तत्पुरुष समास में प्रथम पद के बाद संबंध कारक विभक्ति का लोप होता है। जैसे देशभक्ति, देशभक्ति, तो क्या करेंगे? इसको तोड़ेंगे तो देश की भक्ति, देश की भक्ति, देश की भक्ति। ठीक है। और भी है धनहीन, धन नहीं, ये तो उसका हो गया। और देश रक्षा, धनहीन तो इससे जो पहले बताया अपादान कारक उसका है। ठीक है। और अगला है धनहीन, धनहीन, धन से हीन यानी देशभक्त। इसको देशभक्त करेंगे, देश का भक्त,
क्या होगा? देश का भक्त, देशभक्त, देश का भक्त। धनहीन, धन से हीन, ये हो गया। अब उसके बाद संबंध कारक तत्व, संबंध तत्पुरुष के बाद आता है अधिकरण तत्पुरुष समास। अधिकरण तत्पुरुष समास। अधिकरण तत्पुरुष समास। अधिकरण तत्पुरुष समास, इसमें क्या होता है? इसमें जहां अधिकरण कारक की विभक्ति का यानी मैं पर का लोप हो, यानी अधिकरण विभक्ति का लोप होता है, वहां पर क्या होता है? अधिकरण तत्पुरुष समास होता है। अब जैसे इस पर है घोड़सवार, इसका उदाहरण क्या है? घोड़सवार, घोड़सवार क्या होगा? घोड़े पर सवार, घोड़े पर सवार, हो गया घोड़सवार। ठीक है। और अगला है युद्धवीर। एक और उदाहरण लिया है हमने, युद्धवीर। क्या होगा? युद्ध में वीर, युद्ध में वीर। तो देखिए ऊपर के उदाहरण में पर और नीचे में, ये क्या है? ये विभक्ति है, अधिकरण कारक, अधिकरण की विभक्ति है यहाँ पर इनका। अब इसमें ये इसका लोप है, ठीक है, और इनका समास विग्रह किया गया है, तो ये विभक्ति आ रही है निकल करके। तो इस तरीके से ये क्या है? ये विभक्तियां हैं। अब इसके अलावा एक और है नंग तत्पुरुष। नंग तत्पुरुष में क्या होता है? इसमें यानी न शब्द आता है, यानी जिस समस्त पद में पहला पद नकारात्मक होता है, जहां पहला पद नकारात्मक होता है वहां पर नंग तत्पुरुष होता है। जैसे अजर, अजर, अजर में क्या है? न जर, न जर। और अमर, न मर। ठीक है। और भी कहीं है अधर्म, न धर्म। तो इस तरीके से मैंने आज आपको यानी समास, समास के भेद और समास के भेद में तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास के भेद आज मैंने आपको बताए और ये आपकी समझ में आए होंगे। तो इस तरीके से ये मैंने आपको समझा दिया है। धन्यवाद। प्यारे बच्चों, आज मैं आपको हिंदी व्याकरण में समास पढ़ाने जा रहा हूं। तो सबसे पहले हम समास के विषय में जानेंगे। समास क्या है? देखिए, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से नए शब्द बनाने की क्रिया को समास कहते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से नए शब्द बनाने की क्रिया को क्या कहते हैं? समास। जैसे रसोई घर, रसोई और घर, यहाँ दो शब्द हैं, एक रसोई और दूसरा है घर। तो इन दोनों से रसोई और घर से मिलकर के क्या बन गया? रसोई घर। तो ये क्या हो गया? ये समास हो गया। ठीक है। अब और भी हैं, वन वास, वन और वास, वन वास। वन जंगल होता है, वास रहना होता है, वन का वास। तो रसोई घर, रसोई का घर। तो इस तरीके से क्या है? ये समास है, यानी दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से जहां नया शब्द बनता है, यह इस क्रिया को क्या कहते हैं? समास। असमास के भी भेद हैं। असमास के कितने भेद हैं? आपके सामने समास के 6 भेद।
कौन कौन से? तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, बहुब्रीहि समास, द्वंद्व समास और अव्ययी भाव समास। तो इस तरीके से समास के कितने भेद हो गए? 6। तो आज हम सबसे पहले तत्पुरुष समास को पढ़ेंगे। तो तत्पुरुष समास क्या है? जहां पर देखिए, तत्पुरुष समास में जो उत्तर पद होता है वो प्रधान होता है। पूर्व पद क्या होता है? गौड़ होता है। यानी उत्तर पद प्रधान होता है और पूर्व पद क्या होता है? गौड़, यानी प्रमुखता नहीं होती। तो इस तरीके से वहां पर तत्पुरुष समास होता है। अब तत्पुरुष समास के भी भेद होते हैं। तो तत्पुरुष समास में सबसे पहले आता है कर्म तत्पुरुष समास। कर्म तत्पुरुष समास। कर्म तत्पुरुष समास में कर्म तत्पुरुष समास क्या है? सबसे पहले हम इसको जानते हैं। जहां पूर्व पद के बाद कर्म कारक विभक्ति का लोप हो वहां पर कर्म तत्पुरुष समास होता है। क्या बताया मैंने? जहां पर पूर्व पद के बाद कर्म कारक विभक्ति का लोप होता है वहां पर कर्म तत्पुरुष समास होता है। जैसे उदाहरण से लेंगे, ग्रह यानी ग्रह आगत, ग्रह ग्रहागत, ग्रह आगत, ग्रहागत, ग्रहागत, ग्रहागत। अब यहां देखिए, दो शब्दों से मिलकर के बनाए। अब इसका समास विग्रह करेंगे, क्या होगा? घर को गया हुआ, ग्रह कहते घर, और ग्रह ग्रहागत यानी घर को गया हुआ, ग्रहागत। ऐसे ही अगला है ग्रामागत, गांव को गया हुआ। अब यहाँ क्या है? ये विभक्ति है को, ये कौन सी है? कर्मकारक विभक्ति है। तो इस तरीके से ये क्या है? कर्म तत्पुरुष समास होते हैं। अगला है करण तत्पुरुष समास। कौन सा है? करण। करण तत्पुरुष समास। करण तत्पुरुष समास में भी वही है, जहां पूर्व पद के बाद करण कारक विभक्ति का लोप होता है वहां पर यानी करण तत्पुरुष समास होता है। ठीक है, जैसे मद मस्त। उदाहरण लेंगे, क्या है? मद मस्त, मद मस्त, मद मस्त। तो इसका क्या होगा? मद में मस्त, मद में मस्त। तो ये में क्या है? ये विभक्ति है। कौन सी है? करण कारक। ठीक है, तो इस तरीके से और भी है, ईश्वर प्राप्त, ईश्वर द्वारा प्राप्त। ठीक है, तो ये क्या है? ये सब करण तत्पुरुष समास में आते हैं। अगला है संप्रदान तत्पुरुष समास। अगला क्या है? संप्रदान तत्पुरुष समास। तो उसको जानेंगे। संप्रदान तत्पुरुष समास में भी प्रथम यानी पूर्व पद के बाद यानी कि संप्रदान कारक विभक्ति का लोप होता है। संप्रदान तत्पुरुष समास, तो मैंने अभी इसके बारे में बताया अभी आपको। संप्रदान तत्पुरुष समास में, संप्रदान तत्पुरुष समास में यानी पूर्व पद के बाद संप्रदान कारक विभक्ति का लोप होता है। अब जैसे, अब क्या है? गौशाला। क्या है? गौशाला यानी गौ, गायों की शाला, गाय के, गौशाला गाय के लिए, गाय के लिए यानी घर,
गाय के लिए साला, हम कहेंगे। तो ये क्या है, के लिए, ये विभक्ति हो गई। पाठशाला, पढ़ने के लिए, शाला पढ़ने की शाला। तो इस तरीके से क्या है, ये है संप्रदान तत्पुरुष समास। ठीक है, अब अगला है अपादान तत्पुरुष समास। अपादान तत्पुरुष समास, अपादान तत्पुरुष समास। अपादान तत्पुरुष समास में क्या है, ये भी समास ही है। अपादान तत्पुरुष समास में वही है जहां समास के पूर्व पद के बाद अपादान की विभक्ति अर्थात से यानी अलग होने के लिए का लोप हो, वहां पर क्या होता है, अपादान तत्पुरुष समास होता है। जैसे ऋण मुक्त, ऋण मुक्त, यानी इसको करेंगे समास विग्रह करेंगे इसका, तो क्या होगा, ऋण से मुक्त, ऋण से मुक्त। तो ये यानी क्या है, ये विभक्ति हो गई। कौन सी विभक्ति हो गई, अपादान तत्पुरुष समास हो गई, अपादान कारक, ये विभक्ति हो गई। अब अगला है अपादान के बाद है संबंध तत्पुरुष समास। क्या है, संबंध तत्पुरुष समास, इसको भी जानेंगे। इसमें भी वही है जहां पूर्व पद के बाद संबंध कारक विभक्ति का लोप होता है, यानी संबंध तत्पुरुष समास, संबंध तत्पुरुष समास। संबंध तत्पुरुष समास में भी वही है। तो मैंने बताया ना कि संबंध तत्पुरुष समास में प्रथम पद के बाद संबंध कारक विभक्ति का लोप होता है। जैसे देशभक्ति, देशभक्ति, तो क्या करेंगे, इसको तोड़ेंगे, तो देश की भक्ति, देश की भक्ति, देश की भक्ति। ठीक है, और भी है धनहीन, धन नहीं, ये तो उसका हो गया। और देश रक्षा, धनहीन तो इससे जो पहले बताया अपादान कारक उसका है। ठीक है, और अगला है धनहीन, धनहीन, धन से हीन, यानी देशभक्त, इसको देशभक्त करेंगे, देश का भक्त। क्या होगा, देश का भक्त, देशभक्त, देश का भक्त। धनहीन, धन से हीन, ये हो गया। अब उसके बाद संबंध कारक तत्व, संबंध तत्व, उसके बाद आता है अधिकरण तत्पुरुष समास, अधिकरण तत्पुरुष समास। अधिकरण तत्पुरुष समास। अधिकरण तत्पुरुष समास, इसमें क्या होता है, इसमें जहां अधिकरण कारक की विभक्ति का यानी में पर का लोप हो, यानी अधिकरण विभक्ति का लोप होता है, वहां पर क्या होता है, अधिकरण तत्पुरुष समास होता है। अब जैसे इस पर है घुड़सवार, इसका उदाहरण क्या है, घुड़सवार, घुड़सवार क्या होगा, घोड़े पर सवार, घोड़े पर सवार, हो गया घुड़सवार। ठीक है, और अगला है युद्धवीर। एक और उदाहरण लिया है हमने, युद्धवीर, क्या होगा, युद्ध में वीर,
युद्ध में वीर। तो देखिए ऊपर के उदाहरण में पर और नीचे में, ये क्या है, ये विभक्ति है, अधिकरण कारक, अधिकरण की विभक्ति है यहाँ पर। इनका अब इसमें इसका लोप है, ठीक है, और इनका समास विग्रह किया गया है, तो ये विभक्ति आ रही है निकल करके। तो इस तरीके से ये क्या है, ये विभक्तियां हैं। अब इसके अलावा एक और है नंग तत्पुरुष। नंग तत्पुरुष में क्या होता है, इसमें यानी न शब्द आता है, यानी जिस समस्त पद में पहला पद नकारात्मक होता है, जहां पहला पद नकारात्मक होता है वहां पर नंग तत्पुरुष होता है। जैसे अजर, अजर, अजर में क्या है, न जर, न जर। और अमर, न मर, ठीक है। और भी कई है, अधर्म, न धर्म। तो इस तरीके से मैंने आज आपको यानी समास, समास के भेद और समास के भेद में तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास के भेद आज मैंने आपको बताए और ये आपकी समझ में आए होंगे। तो इस तरीके से ये मैंने आपको समझा दिया है। धन्यवाद।